कसूर में जब रात की रोशनी फैलती है और दिन की हरारत अपनी जगह छोड़ती है तो ये शहर एक अलग ही रंग में ढल जाता है। मछली को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवायती पकवान और त्योहारों से जोड़ा गया है। खास हम सरसों के तेल में से तैयार करते हैं। तो ये मसाले इनके दादा जान के अपने जाती हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मछली खाने के लिए लोग आते हैं। गर्मा गर्म मछली मेरे सामने मौजूद है। यहाँ का गोश्त ना सिर्फ मसालों में लिपटा होता है बल्कि यहाँ की धीमी आग और धुएं के मुनफिर जायका इसको खास बनाता है। मलाई बोटी है, उसके अंदर विंग्स हैं, टिक्का बोटी है, कबाब हैं, चिकन कबाब हैं, चीज़ कबाब है उसके अंदर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, कसूर में जब रात की रोशनी फैलती है और दिन की हरारत अपनी जगह छोड़ती है तो ये शहर एक अलग ही रंग में ढल जाता है। जहाँ की खुशबू, आवाज़ें और छोटे छोटे स्टॉल्स अपना असल जादू दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, इस शाम के सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे कसूर की गलियाँ यहाँ के जायकों से जगमगाती हैं। हर शहर में छुपी हुई खुशबू और जायके होते हैं जो कि सिर्फ वहाँ के लोग और गलियाँ जानते हैं। मछली को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवायती पकवान और त्योहारों से जोड़ा गया है। आज में मछली को सिर्फ खाने का जरिया नहीं बल्कि सकाफती तजुर्बा माना जाता है। इसीलिए तो अब हम आए हैं माना मछली वाले पर। नाज़रीन, मैं हमारे पहले फूड पॉइंट माना मछली वाले पर पहुंच चुकी हूँ। अंकल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी मछली के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बेटा ये हमारी मछली होती है, रोहू मछली होती है। ये हमारे ज़ाती खुद अच्छे मसाले होते हैं। ये पूरे पाकिस्तान से हमारे की दुकान में मछली खाने के लिए लोग आते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इस दुकान को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? कोई 75 साल हो चुके हैं। ये इनकी तीसरी पीढ़ी आ गई है। तीसरी पीढ़ी है अभी इस काम पे। अच्छा, एवरेज कितनी सेल होती है? कोई आइडिया, कोई एस्टिमेट? अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का खास रहमत है, तो अच्छा जायका इसलिए दुनिया खाने के लिए आती है। मसाला जात के बारे में बताएं। मसाला जात इनके खुद अपने तैयार किए मसाले हैं। इनका तो ज़्यादा जानता, उन्होंने इनको फार्मूला बताया हुआ है। आप कब से हैं यहाँ पर? कितना? मैं इतने कोई 25 साल से। 25 साल से यहाँ पर है। मछली है जो सर्दियों की डिश है ना, तो गर्मियों में कितनी सेल होती है? ये अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई सकता है 12 महीने हमारे पास एक जैसी मछली बिकती है। एक जैसे 12 महीने सेल होती है। अल्लाह की खास रहमत है। क्या टाइमिंग्स हैं इस पॉइंट की? सुबह 10 से लेकर रात 11 बजे तक। और ये मछली तैयार करके देते हैं या कच्ची मछली भी मतलब मसाले वगैरह लगा के आप देते हैं? मसाले वाली मछली दे देते हैं लोग घर जाकर, जो कोई दूर से आते हैं, कोई कोटा से, कराची से, यहाँ से लोग बाहर की मछली यहाँ से मछली लेके जाते हैं। बेहतरीन हो गया ये लोग। मछली के साथ कोई और सर्व करते हैं कोई चीज़? सिर्फ खाली मछली रहता होता है, सिर्फ रायता होता है। हम भी आपकी मछली को फिर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इतनी दूर दूर से लोग इसको टेस्ट करने के लिए आते हैं, लोगों को पसंद है, तो हम भी टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। गर्मा गर्म मछली मेरे सामने मौजूद है, इसको टेस्ट करती हूँ, आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रही है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर, टेक्सचर कितना ही शानदार है। और ये देखें जी, बहुत ही आराम से ये टूट भी गई है। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है इसका, खासकर इसके ऊपर जो इसको मैरिनेट किया गया उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इसके साथ रायता भी दिया गया है, रायते के साथ ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। मेरे पास नान भी मौजूद है, नान के साथ इसको खाती हूँ और फिर देखते हैं कि इसको मुकम्मल इसकी बाइट लेके कैसा इसका टेस्ट आता है। नान इटसेल्फ बहुत नरम है। ये मेरी मुकम्मल बाइट आ गई। मुझे तो ये पसंद है, ये चाहे आप इसको नान के साथ खाएं या आप वैसे इसको खाएं, आप दोनों तरीक़ों से इसको खा सकते हैं। और इसकी प्राइस भी मुनासिब है। 1 kg फ़िश की प्राइस है 1680 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $5.97। मुझे तो प्राइस भी इकोनॉमी की लगी, जैसे इसकी क्वांटिटी है, टेस्ट है, इसका फ्लेवर है और जितनी ये मज़ेदार है।
मेरी तरफ से आपको ये 100% रिकमेंडेड है। अगर आप कसूर में रहने वाले हैं या कसूर आए तो माना मछली वाले को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसकी मछली को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। अब हम पहुंचे हैं स्मोक हाउस बारबेक्यू पर। यहाँ का गोश्त ना सिर्फ मसालों में लिपटा होता है बल्कि यहाँ की धीमी आग और धुएं के मुनफिर जायका इसको खास बनाता है। यहाँ का हर निवाला आपको कसूर की शाम के माहौल, मुकामी महफिल और कसूर के जायकों से रोशनास करवाता है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ आज के हमारे दूसरे फूड पॉइंट स्मोक हाउस बारबेक्यू पर, जो कि यहाँ के मुकामी लोगों के दरमियान खासा मकबूल पाया जाता है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनके जायकों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले बताइएगा, स्मोक हाउस बारबेक्यू को शुरू हुए कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन 2 साल हो गए इसको। ठीक हो गया। और आपने जब स्टार्ट किया तो आप किन आइटम्स से आपने स्टार्ट किया? पहले हमने स्टार्ट किया था बारबेक्यू से, उसके बाद हमने इसको बढ़ाते गए, चीज़ें इंक्रीज़ करते गए इसके अंदर। लास्ट कोई 12 मंथ के करीब जो है ना, हमने इसमें एक आइटम जो है ऐड की थी, चीज़ को आपके नाम पे। तो वो चीज़ को आप जब से स्टार्ट हुआ है, हमारी रौनकें दुबाला हो गई। चलिए, बेहतरीन हो गए। तो अच्छा, आपने बारबेक्यू से स्टार्ट किया, लेकिन बारबेक्यू में आइटम्स आप बता सकते हैं कि कौन कौन से आइटम? बारबेक्यू में सारी आइटम है हमारे पास। मलाई बोटी है, उसके अंदर विंग्स हैं, उसके बाद टिक्का बोटी है, ठीक है, कबाब हैं, चिकन कबाब हैं, चीज़ कबाब है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद चस्ट पीस आता है, लेग पीस आता है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती ठीक है। अच्छा, आपने स्टार्ट बारबेक्यू से किया, आपने कहा उसके बाद आपने उसमें आइटम्स इंक्रीज कर दिए। तो अब बारबेक्यू के अलावा और क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? बारबेक्यू के अलावा हमारे पास कढ़ाइयाँ भी हैं। अब हम देसी सारा कुछ आपको मिलेगा, पूरा देसी मेन्यू? पूरा देसी मेन्यू मिलेगा और बड़ा मज़े का मिलेगा। आप जब भी आएंगे आप कहेंगे हमने कसूर लाजमी आना है। अच्छा, अपनी रेसिपी के हवाले से बताइएगा, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करते हो जो कि आपके जायके को दूसरों से मुनफरिद बनाते हो? जायके जो है ना, वो जायके आते हैं वालिदैन की दुआओं से। अच्छा, तो ये वालिदैन की दुआएं हैं, ये जो सारा कुछ हुआ है हमारे, कुछ भी नहीं है इसमें। वही नॉर्मल जो घरों में यूज़ होता है वही है सारा कुछ, लेकिन वालिदैन की दुआओं की वजह से ये सारा कुछ जो है ना। और जो तरीक़ेकार है बनाने का, वो आपने पहले खुद सीखा? कहाँ से सीखा? क्या किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया? स्टार्ट बस ऐसे ही हम घर में बनाते थे फैमिली के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको करना शुरू हुआ। दोस्त कहते थे कि यार आप इधर ही ये काम, आपका टेस्ट अच्छा है, तो आप जो है ना ये काम शुरू करें तो आपको इंशाल्लाह इसमें बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो ऐसा ऐसा जब हमने स्टार्ट किया तो हमें खुद आइडिया नहीं है कि ये हमें रिस्पॉन्स इतना जो मिल रहा है। चलिए जी, माशाल्लाह। अच्छा, आपके पॉइंट की टाइमिंग्स क्या है? कितने बजे खुलता है, बंद कितने बजे होता है? ये 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक है। रात 12 बजे तक। और एवरेज कितने कस्टमर्स होते हैं? एवरेज हमारे पास सिटिंग जो है ना, वो कस्टमर्स का हिसाब नहीं है कितना, कैसे क्वांटिटी कितनी सेल हो जाती है दिन में? क्वांटिटी का भी कोई हिसाब नहीं है, जो होता है माशाल्लाह फिनिश होता है रात तक, जो बनाया फ्रेश डेली का डेली। आपकी हिट आइटम्स कौन सी हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेल होती हो? चीज़ को आप जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सेल होता है। उसके बाद है हमारी कढ़ाई जो है ना, बीफ कढ़ाई जो है वो बड़ी सेल होती है। उसके बाद उसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा है बीफ की। उसके बाद मखनी हांडी है। मखनी हांडी जो है ना वो लाजवाब है, जिसने खाई है वो कहता है यार मज़ा आ गया। चलें जी, बेहतरीन हो गया। हम भी आपकी तमाम चीज़ें जो टेस्ट करेंगे और फिर अपनी ऑडियंस को भी बताते हैं कि इन तमाम चीज़ों का टेस्ट कैसा है। स्मोक हाउस बारबेक्यू की हिट आइटम्स यानी कि मखनी कढ़ाई और चीज़ कबाब आ गए हैं। इन दोनों चीज़ों को ट्राई करती हूँ, आपको टेस्ट के बारे से बताती हूँ। नान में मेरे पास एक गार्लिक नान मौजूद है और एक सादा नान मौजूद है। और जो चीज़ कबाब है इसके साथ 2 मुख्तलिफ इक़साम की चटनियाँ हैं। एक तो ये दही वाली चटनी है और दूसरी ये इमली की सॉस है। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो चीज़ कबाब है उसको ट्राई कर रही हूँ। ये इनकी सबसे ज़्यादा हिट आइटम है और इनका कहना है कि इसको जब इन्होंने लॉन्च किया उसके बाद से इनके पास इतना रश हो गया कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ कबाब कितना नरम है, देखने से भी काफ़ी जूसी लग रहा है और पता चल रहा है कि वाकई इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी है जो चीज़ की वो इस्तेमाल की गई है। सबसे पहले मैं ये जो दही वाली चटनी थी उसके साथ इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। दूसरी बाइट में ले रही हूँ इमली वाली चटनी के साथ। दोनों के साथ टेस्ट मज़ेदार है। जो इमली वाला है उसके साथ थोड़ा सा मीठा टेस्ट भी आता है
तो एक अलग सा यूनिक कम्बिनेशन बन जाता है वो। और अगर मैं इसको ऐसे खाऊं तो यानी कि चटनियाँ ना भी ली जाएं, इसको ऐसे भी आराम से खाया जा सकता है। बहुत ही जूसी है, बहुत ही नरम है। और अगर मसाला जात की इसमें बात की जाए तो वो मुझे जब मैंने पहली बाइट ली थी तो एकदम से वो मुझे तेज़ लगे थे, लेकिन अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको आराम से खा सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन है। और स्पाइस इतने ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्पाइस का लेवल ज़्यादा है। इसी को मैं नान के साथ भी खाऊंगी। ये सादा नान है, सबसे पहले इसको ट्राई कर रही हूँ। ये मेरी मुकम्मल बाइट बन गई है। इसके अंदर मैंने चीज़ कबाब लिया है, रायता लिया है और ये नान के साथ मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। और जो मैंने पहले बात की थी ना कि थोड़ा सा स्पाइसी मुझे फील हुआ, लेकिन अगर आप इसको नान के साथ खाते हो तो नान के साथ बिल्कुल भी वो स्पाइसी फील नहीं होगा। अगर आप खाली कबाब को खाएंगे तो थोड़ा सा फील होगा, लेकिन नान के साथ वो बैलेंस हो जाता है चीज़ें। अपनी दूसरी बाइट में ले रही हूँ। इस बाइट में मैं ये चटनी है जो इमली वाली, इसको लूँगी। और ये दूसरी बाइट गार्लिक नान के साथ है। मखनी कढ़ाई है, इसको अब मैं टेस्ट करूँगी। गार्लिक नान के साथ ही इसकी पहली बाइट लूँगी। ये कढ़ाई भी देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको जिस तरह से गार्निश किया हुआ है, इसके ऊपर मुझे अदरक, मिर्च और बादाम नज़र आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये चिकन के छोटे छोटे टुकड़े किए गए ना, ऐसी कढ़ाई मुझे वैसी बहुत पसंद होती है कि जिसमें छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं जो कि आसानी से खाई जा सके। और मुझे इसके अंदर घी भी नज़र आ रहा है। अभी खा कर देखती हूँ कि देसी घी है या फिर नहीं। इसका टेस्ट भी मज़ेदार है और इसके मसाले हैं जो वो भी बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया गया है। तमाम नमक, मिर्च और दूसरे जो मसाला जाते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की गई। जितनी उसकी ज़रूरत थी, जितने टेस्ट के लिए बेस्ट थी, उतना ही इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर और अच्छा टेस्ट आ रहा है। अपनी दूसरी बाइट में सादा नान के साथ ले रही हूँ और इसके अंदर मैं जो गार्निश किए हैं ऊपर बादाम और देसी घी है जो मैंने खाया, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अदरक वगैरह, तो ये इस बाइट के अंदर मैं तमाम लवाजमात लूँगी ताकि मुझे इसका प्रॉपर टेस्ट है जो उसका अंदाज़ हो सके। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब है। मुझे इनकी दोनों आइटम्स बहुत पसंद आई हैं। और अगर प्राइसेस की बात करूं तो इस कढ़ाई की प्राइस है जो कि 1 kg मखनी कढ़ाई है, इसकी प्राइस है 2300 रुपीज़। और इसको डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करें तो बनता है $8.11। और जो चीज़ कबाब था इसकी प्राइस थी 190 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनती है 67 सेंट्स। मेरी तरफ से आपको स्मोक हाउस बारबेक्यू 100% रिकमेंडेड है। अगर आप कसूर के रहने वाले हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, इनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। इनकी आइटम्स, इसके अलावा इनके पास और भी काफ़ी आइटम्स हैं, उन तमाम आइटम्स को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको तमाम चीज़ें पसंद आएंगी। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये जो कढ़ाई वगैरह है ये इनके घर में तैयार की जाती है, इनके घर की ख़वातीन ये चीज़ें तैयार करती हैं, यानी कि आपको बाहर भी घर का जायका मिलेगा और साफ़ सुथरा खाना भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इनको ज़रूर विजिट कीजिए। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। कसूर की मिठास की दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां आपको मिठास और खुशबू का हसीन इम्तिजाज लुत्फानंदोज करवाता है। इसी की तलाश में मैं पहुंची हूं अंदरसे और सोन हलवा खाने के लिए। नाज़रीन, खाने के बाद अब अपने मीठे की तलब को पूरा करने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं अपने तीसरे फूड पॉइंट पर जो कि है असगर स्वीट्स। इनके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, उनकी मिठाइयों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, सब कह रही है? जी मैं बिल्कुल ठीक। मुझे सबसे पहले बताइए असगर स्वीट्स को स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? असगर स्वीट्स को स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 57 ईयर हो गए हैं। ये आपके वालिद साहब ने शुरू ये किया? मेरे पहले दादाजी ने काम शुरू किया था, फिर मेरे वालिद साहब है। अब हम माशाल्लाह तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है ये वाली। माशाल्लाह।
अच्छा, आपकी दुकान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपके पास मिठाइयों की वैरायटी मौजूद है, काफ़ी अच्छा सेटअप है आपका। जी तो स्टार्ट जब आपने किया, स्टार्ट कैसे किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? स्टार पहले मेरे दादाजी ने पहले सोन हलवा और बर्फ़ी ये दोनों चीज़ों से काम शुरू किया था, और बाद में फिर ना हमने टोटल मिठाई का काम शुरू किया है, जिसमें है बर्फ़ी, गुलाब जामुन, पिनिया, खक्कर बूरा, मोतीचूर के लड्डू, अनरसे, पतीसा वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा हिट आइटम कौन सी है जो सबसे ज़्यादा सेल होती हो? जो कसूर की सबसे फेमस है ना वो सोन हलवा है, बर्फ़ी है, पिनिया है और अनरसे है, गुड़ वाले, ये तो खोए आपने वाले। सब कुछ ही बोल दिया, सब हिट है। हाँ, यही हमारी मेन आइटम है और यही फेमस है। कसूर की सुबह समय के लोग यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, आपकी प्राइस रेंज क्या है? प्राइस ये जो सोन हलवा है ये पर केजी है 1200, और बर्फ़ी पर केजी 1200 है, और जो पिन्नी दालचन है वो 1000 रुपये है, और जो अनरसे हैं वो 760 रुपये किलो है। ठीक हो। अच्छा, इसको तैयार करने का जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से बताइएगा, क्या ख़ास चीज़ें इसके अंदर शामिल खास करते ये है हैं? कि जो सोन हलवा है ये खालिस दूध से तैयार होता है, और जो बर्फ़ी है ये खालिस खोए से तैयार होती है, जो पिनिया है वो चने की दाल की तैयार होती है। ठीक है। अच्छा, ये दुकान कितने बजे खुलती है? दुकान सुबह 8:30 बजे ओपन होती है और रात को 12 बजे तक। चलो, मैं देखती हूँ, इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, देखती हूँ कि मैंने क्या चीज़ टेस्ट करनी है, फिर आपको भी इसके टेस्ट के हवाले से बताऊँगी। शेख असनद स्वीट की मज़ेदार सी मिठाई आ गई है, सोन हलवा है, बर्फ़ी है और पिनिया मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं पिनिया को ट्राई करूँगी। इसके ऊपर बादाम भी लगे हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। और अगर तो आप क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है, आप जब इसकी बाइट लें तो इसके ऊपर जो बादाम है उसको ज़रूर अपनी बाइट में लें, ताकि जो मीठे का लेवल है वो बैलेंस हो जाए। अगर आप बादाम नहीं देंगे, इसी तरह से खाएंगे तो आपको शायद कुछ ज़्यादा मीठा लगे, लेकिन अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। इसके बाद मैं बर्फ़ी को ट्राई कर रही हूँ। बर्फ़ी के अंदर भी मुझे बादाम और गरियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं। इसका टेस्ट भी मज़ेदार है। और जो इनकी मेन आइटम थी, जो कि सबसे पहले जब प्लेट में आई तो मुझे देख के सबसे ज़्यादा मज़े की लग रही थी, सोन हलवा। इसको ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि जैसा मुझे देखने से फील हो रहा है मज़ेदार, वैसा टेस्ट में वाकई है भी या नहीं। हलवा बहुत मज़ेदार है और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, देखकर जिस तरह से नज़र आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही मज़ेदार। अगर मीठे की बात की जाए तो मीठे का लेवल भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। अगर बात की जाए, इनका कंपैरिजन किया जाए मीठे का, तो बर्फ़ी और पिनियों में थोड़ा मीठा ज़्यादा था, लेकिन जो सोन हलवा है इसमें मीठा बहुत जो बैलेंस्ड है इसका यूज़ किया गया है। बाकी इनके प्राइसेस 1 kg सोन हलवा और 1 kg बर्फ़ी, इन दोनों के प्राइसेस सेम है, जो कि 1200 रुपीज़ और डॉलर्स में कन्वर्ट करने पे बनता है $4.26। और ये जो पिनिया है इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है $3.55। फेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप यहाँ पर शेख असनद स्वीट्स पर आएँ तो इनका ख़ास तौर पर सोन हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी भी मिठाइयाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही मज़ेदार होंगी, लेकिन ये सोन हलवा मेरी तरफ से आपको 100% रिकमेंडेड है। हम कसूर आएँ और कसूर की सौगात अंदर से ना खाएं, ये तो मुमकिन नहीं। इसीलिए मैं मौजूद हूँ ताहिर स्वीट्स पर। ताहिर स्वीट्स कॉर्नर भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करूँगी, इनसे जानूंगी कि अंदर से कितने इकसाम के होते हैं और कैसे इसको तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ताहिर स्वीट्स को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? ये 1961 की है शो। और आप सिर्फ अंदर से ही सेल करते हैं? और नहीं, हमारे पास पूरी स्वीट होती है, जो सारी स्वीट होती है। ठीक हो। अच्छा, मुझे अंदरसों के हवाले से खास तौर पर बताइएगा कि हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, गुड़ वाले, चीनी वाले और खोए वाले। जो खोए वाले होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, और ये गुड़ वाले और चीनी वाले क्रिस्पी होते हैं। ठीक है। ये चावल के बनते हैं, आटे के। इसके अंदर चीनी का यानी कि बार बनती है, घी में फ्राई होते हैं। ठीक है। और जो गुड़ वाले उसमें चीनी की जगह गुड़ ऐड हो जी, जाता है, सिर्फ गुड़ वो add एक इंग्रेडिएंट जी। चेंज होता है इसके अंदर। अच्छा, आपकी रेसिपी और बाकी लोगों की रेसिपी क्या लगता है, सेम रेसिपीज हैं या सेम नहीं? वो तो 22 है, हर जगह से आपको मिल जाएंगे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 1961 की शॉप है और अंदरसों के काम क्या शुरू डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि चीज़ का सबका फ़र्क है, चावल का भी फ़र्क है, चीनी का भी, घी का भी। अच्छा, आपके कितने एवरेज सेल होती है? कभी आइडिया नहीं लगाया, बहुत सेल होते हैं माशाल्लाह। और क्या टाइमिंग्स हैं शॉप खुलने? सुबह 8:30 शॉप ओपन होती है और 12 बजे क्लोज हो जाए। 12 बजे क्लोज होती जी। है। दिन में कौन सा टाइम होता है जब ज़्यादा रश होता है? सारा दिन ही रश सारा होता है। दिन एक जैसा जी, रहता है। ये बिल्कुल इधर रश होता है, इंशाल्लाह जब भी आएंगे रश होगा।
ये आपकी दुकान शुरू किसने की थी, मतलब आपके वालिद साहब? बड़े बड़े दादाजी दादाजी ने। तो रेसिपी उन्हीं की अभी तक चल जी रही है? उन्हीं की चल रही। बेहतरीन हो गया। चलिए मैं आपके इन रसों को टेस्ट करती जी, हूँ और जी, फिर फिर। अपनी ऑडियंस को भी बताते हैं कि ये 3 मुख्तलिफ इकसाम के जो अंदरसे हैं उनके टेस्ट में क्या डिफरेंस है और इनका टेस्ट कैसा है। ताहिर स्वीट्स के मुख्तलिफ इकसाम के अंदरसे आगे हैं मेरे पास। ये गुड़ वाला है, चीनी और ये खोए वाला अंदरसा है। ये सबसे पहले मैं खोए वाले को ट्राई कर रही हूँ, जो कि पकड़ने से भी देखने से भी काफ़ी नरम नज़र आ रहा है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, बहुत नरम है। और मीठे की बात की जाए कि मीठे का लेवल वो भी बहुत मुनासिब है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं चीनी वाला अंदरसा ट्राई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा क्रिस्पी है, लेकिन मीठे की बात की जाए और मज़े की बात की जाए तो वो दोनों का बराबर है। और आखिरी जो कि गुड़ वाला अंदरसा है, ये देखने से तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। इसके ऊपर तिल भी लगाए गए हैं। ये भी बहुत मज़ेदार है, क्रिस्पी है और ख़ासतौर पे इसके ऊपर जो तेल लगाया गया उसकी वजह से भी इसकी क्रिस्पीनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। बाकी टेस्ट तीनों का बहुत ही मज़ेदार है और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। जो चीनी वाला अंदरसा है इसकी प्राइस 1 kg की है 720 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो बनता है $2.56। और जो दूसरे हैं खोए वाला और गुड़ वाला, इन दोनों की प्राइसेस सेम है। 1 kg की प्राइस बनती है 760 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $2.70। मुझे इन तीनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, मुझे ये पसंद आया है। अगर आप भी इन से टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ताहिर स्वीट्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा, इनके अंदरसों को भी टेस्ट कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। बाकी आज के हमारे चारों फूड पॉइंट्स कसूर में लोकेटेड थे। आप कसूर में रहते हो या कसूर आए तो इन चारों पॉइंट्स को खुद भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए खानों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।